सेंस ऑफ गॉड प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सबको स्वागत है। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। मेरा उम्मीद है हम सब अच्छे हैं। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। कंटिन्यू पास्टर थॉमस के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचे। हम जानते हैं पिछले दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारे हमें आशीष दी और आगे भी परमेश्वर देने वाले हैं। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आर्थिक, आत्मिक, भौतिक जो भी आपको चाहिए परमेश्वर देता है। परमेश्वर अपने तरीके से देता है और परमेश्वर ही ठीक करते हैं। ये हमारा ड्यूटीज है और हमारा कर्तव्य है प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लेके जाए। जैसे लास्ट दिनों में हमने बातचीत की लास्ट डेज प्रोफेसी, आने वाला समय का अंत में क्या भविष्यवाणी उसके बारे में हमने बताया था और उसके बारे में हमने देखे थे और जोएल नबी की पुस्तक में से देखे थे, प्रेरितों के काम से देखे थे। उसी को कंटिन्यूशन हम करेंगे। प्रेरितों के काम की उसके दूसरी अध्याय से हम करेंगे और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो, उसकी जय जयकार हो। आमीन। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। परम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु धन्यवाद करते आपकी दया, करुणा और भलाई के लिए। धन्यवाद करते प्रभु, हमेशा आप बचाते। धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमें श्राप से बचाना चाहते। परमेश्वर हमें मृत्यु से अनंत जीवन तक लेके जाना चाहते। मैं क्यों ऐसे कर रहा, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं और वहां पर लिखा हुआ है, और पहले गलतियों की पत्री में से एक आयत को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है गलतियों उसकी 1:8 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते देख सकते। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो पौलुस ने कह रहा है, जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तो परमेश्वर में वचन में जिस प्रकार की शांति है, आशीष है, इस प्रकार की क्या है, श्रापित है। श्रापित क्यों है? जब हम गलत सुसमाचार आप तक पहुंचाते तो मैं क्या हूं, मैं श्रापित हूं और सुनने वाला भी श्रापित होता है। इसीलिए हमें कैसे सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। Study to show thyself approved unto God, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। मतलब परमेश्वर के वचन को हमें सटीक रीति से विभाजन करना है। किसके लिए क्या है, जो दूसरे का प्रॉमिस है या दूसरे का जो वादा है जो परमेश्वर ने उनको दिया है, वो लेकर आपको हम देते हैं तो क्या होता है, श्रापित होता है, क्योंकि उनका है। हम परमेश्वर की वचन को ना तो जोड़ सकते हैं ना तो हम निकल सकते हैं। जो जिसका है हमें उसी रीति से उसको बांटना होता है। इसको कहता है द डिस्पेंसेशनल स्टडी। मतलब व्यवस्था जो परमेश्वर ने बनाया है, वो व्यवस्था के अंदर रहकर हमें वचनों को बांटना होता है। जो हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, उसको हम लागूकरण कर सकते हैं या हम लगा सकते हैं। तो प्रियो, जैसे हमने उन दिनों में देखा था कि पतरस ने क्या किया, खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, क्रूस पर चढ़ाया। तो इसको सुनकर दूसरी अध्याय उसकी 36 आयत को हमने देखे तो वो पूछने लगे कि अब हम क्या करें। उसने बहुत और बातों में से गवाही देकर समझाया कि अपने रोष पर ढेर जाति बचाओ। तो अंत उन्होंने ग्रहण किया। तो पतरस ने 36 से पढ़ेंगे, तब इस्राएल का सारा घराना निश्चिंत रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु करके ठहराया, वो मसीह है। ये प्रेरितों के काम 2:36। पतरस काफी गुस्सा में आके क्या कह रहे, तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पे चढ़ाया। कहाँ चढ़ाया? क्रूस पे चढ़ाया। तुमने मारा है, तुमने यीशु मसीह को मारा है। यहाँ पर पतरस खड़े होकर अनुग्रह का वचन नहीं दे रहा है, बल्कि उस पर क्या कर रहे, दोषारोप कर रहे हैं। उन पर आरोप लगा रहा है, दोष लगा रहा है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। ये अनुग्रह का मैसेज नहीं है, ये दोष लगाने की मैसेज है। क्योंकि पतरस को उन दिनों में कुछ पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे। हमने देखा हो
यूहन्ना जो सुसमाचार उसकी 21 अध्याय में यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया था और यीशु पतरस कहाँ गया था, मछली पकड़ने चला गया था, उसे कुछ भनक ही नहीं है। और जब यीशु मसीह जी उठने के बाद उस पे झील पे दिखाई दिया, वो अचंबा हो गया। जो कुछ भी यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान इस पृथ्वी में पतरस को, उनके 12 चेला को जो कुछ भी बताया, उनको कुछ समझ नहीं था और वो अपने रीति से चल रहा था और अपने रीति रिवाज को पूरी कर रहा था। हाँ, परमेश्वर के साथ तो था पर समझ नहीं। जब यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद परमेश्वर ने उसको समझाया, दिखाया, तब पतरस को समझ में आया मैंने क्या किया, बहुत बड़ा गलती कर ली। अब पतरस, जब पवित्र आत्मा आ गया उनके जीवन में, पवित्र आत्मा आने के बाद उनको क्या मिल गया, बहुत सामर्थ्य मिला है, एक प्रोत्साहन मिला है, कि हिम्मत मिला है। हियाव के साथ वो वचनों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, क्रूस पे मारा। ये साधारण लोग थे प्रियो, साधारण लोग क्या कर रहे थे उसको समझ में नहीं आता है। परमेश्वर की वचनों को समझ में नहीं आता है। परमेश्वर की वचनों को समझना है तो परमेश्वर की वचन आज आपको कैसे समझ में आएगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। वचन सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आपको विश्वास में आप मजबूत होता है। रोमियो उसके 10:17 में कहते हैं, जब वचन को पढ़ते और सुनते और प्रतिदिन मनन करते, तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर क्या बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर जब पतरस ने चिल्ला चिल्ला के कहने लगे तुमने यीशु मसीह को क्रूस में मारा, ये लोग क्या हो गया, डर गए सारे के सारे, शायद ही शायद। तब सुनने वाला के हृदय छिद गए और ये पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। अभी वो पूछने लगे, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई है, हमने जो करना नहीं चाहिए था वो हमने किया है, हम अभी क्या करें। वो सवाल पूछ रहा है कि गलती हमने किया है, अब कैसे हम इस गलती से बच सकते हैं। उत्तर आता है उसका 7 में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर पतरस क्या कर रहे हैं, वापस आ जाओ। मन फिरा मतलब टर्न बैक, वापस आ जाओ, मन फिराओ, पानी का बपतिस्मा लो, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का तुम्हें क्या देगा, दान देगा। वो पूछ रहा है तो उसका वो आंसर आ गया कि अभी उनको कैसे ना कैसे करके मन फिराना है। मन फिराने से क्या होगा, परमेश्वर शायद उसके पापों को माफ कर सकता है। मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि पक्का नहीं है, शायद परमेश्वर उसको माफ कर सकता है। आने वाला समय परमेश्वर से सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए पतरस मन क्यों फुराना है, क्योंकि उसने मन जो है परमेश्वर को देखकर और परमेश्वर से छोड़कर और दुनिया के ओर चले गए, दुनिया के अपने मन दिया, दुनिया का रीति रिवाज को पालन कर रहे, दुनिया के तमाम चीजों को बारे में सोच रहे और मंथन और चिंतन कर रहे, परमेश्वर के प्रति उसका लगाव नहीं। इसीलिए पतरस कह रहे, तुमने जो जितना बड़ा गलती किया है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को मारा है, इसके वजह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। तुमने मन किसी को दिया है, तुमने परमेश्वर को मन देकर और किसी को मन दिया, वहां से मन फिरा के परमेश्वर ने वापस लौट आओ। हाँ, अपने घर में लौट आओ, अपना घर जो परमेश्वर का भवन है उस पे लौट आओ और परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, उसकी जय जयकार करो। इस बात को यहाँ पर कह रहे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनका प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया। तो परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा किया है। क्या किया, ये तमाम जो प्रतिज्ञा किया किन के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घराने के लिए, और जो लोग दूर दूर में रहते हैं उन लोगों के लिए। दूर दूर में रहने का मतलब क्या हो गया, दूर दूर पे रहने का मतलब क्या हो गया, जब हमने देखे 11 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने क्या किया है, उन लोगों को इधर उधर तितर बितर कर दिया, क्योंकि एक ही जगह में वो रहकर वो परमेश्वर को छोड़कर और एक क्या कर रहे थे, बहुत बड़ा एक गुम्बद बनाते और उस पे लगे रहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपने इच्छा के अनुसार। इसीलिए परमेश्वर ने उसको तितर बितर कर दिया, वो अलग अलग भाषा में उनको बांट दिया है। तो
उससे पहले परमेश्वर ने एक ही भाषा दिया हुआ था, परंतु आज उनके प्रॉब्लम के वजह से उन्होंने जो परमेश्वर की बातों को नहीं माना और अपना बुद्धि को इस्तेमाल करके तितर बितर हो गए। इसीलिए कहते हैं जो दूर दूर में रहते हैं, दूर देश में रहते हैं, उनके लिए भी क्या करना है, वो भी उनके लिए प्रतिज्ञा है, चाहे कितना भी दूर में चले जाए। प्रतिज्ञा किसके लिए है? प्रतिज्ञा जो अगर परमेश्वर ने बोला है, जब अब्राहम से वादा किया था, तेरे घराना में से, मतलब क्या है, तेरे शरीर में से, दूसरे का नहीं, परमेश्वर ने सारा को और अब्राहम को ब्लेसिंग दिया, उस फैमिली में से परमेश्वर का ब्लेसिंग है। अब्राहम गलती से और किसी के साथ शादी करके और जो बच्चा लेके आए उन पे ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग परमेश्वर ने कहा दिया? अब्राहम और उसको सारा को दे, तेरे वंशज को मैं आशीर्वाद करूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तो परमेश्वर का वादा उसके साथ, इसीलिए कहता है कि वादा क्या है, तेरे वंशज के साथ है, तेरे लोगों के है। हाँ, तो दूर दूर से, पीढ़ी पीढ़ी से लोग इधर बिधर तितर बितर होके रखा हुआ है, उन लोगों के लिए है। तो हमें कैसे पता दूर दूर से लोग आए? जब हम पेंतीकोस्त के दिन आए, वहां पर हमने देखे कि वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। कहाँ से इकट्ठे हुए थे? दूर दूर से सब लोग आए, उनके क्या है, उनकी पर्व को मनाने के लिए। दे केम टू सेलिब्रेट देयर ऑन फेस्टिवल, वो पर्व को मनाने के लिए अलग अलग दूर दूर से लोग यहाँ पर है। हमें कैसे पता? हम देख सकते हैं आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में रह रहे थे। यहाँ पर जो हर एक जाति में से, ये शब्द जो है एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है हर एक राष्ट्र में से है। ये जाति में से ये जो शब्द, ये आपको थोड़ा से आपको परिभाषित करना है, क्योंकि जब हमारे पास किंग जेम्स वर्जन है, वो ओरिजिनल परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर ने अपने वचन को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। कोई इसको क्या नहीं कर सकते हैं, उसको उल्लंघन नहीं कर सकते। इनमें से इनका अनुवाद हुआ है। तो उसकी 2 का जब आप 5 आयत को हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। 2 का 5 आयत इंग्लिश में लिखा है, एंड देयर वर डवेलिंग एट जेरूशलेम जूस डिवोटेड मैन आउट ऑफ एवरी नेशन अंडर हेवन। मतलब इस सर के नीचे सारे दुनिया में से, सारे राष्ट्र में से लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। नेशंस मतलब यहाँ पर राष्ट्र है, परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जाति में से। इसीलिए थोड़ा सा संशोधन है, आप उसको समझ सकते। आप उसको पढ़िए, किंग जेम्स वर्जन, आउट ऑफ ऑल नेशंस क्या किया, लोग वहां पर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उनका पर्व है, उस पर्व को मनाने के लिए वो लोग आए थे। तो वही हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, आगे पढ़ेंगे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, और क्योंकि हर एक को यही सुनाई दे रहा था कि वो मेरी भाषा में बोल रहे हैं। ये सब चकित हुए, अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गैलीली नहीं है? तो वो जो भाषा में बात करे, सारे गैलीली होके जो पूरे राष्ट्र में से जितना भी लोग वहां पर इकट्ठे हुए, उनके भाषा में कैसे बोल सकते हैं? तो प्रियो, उनके लोग है जो दूर दूर में रहते हैं, वादा उनके साथ है। उनके वादा को लेकर आप और हम ले नहीं सकते, क्योंकि उस समय हम दूर थे, उनके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं था। क्योंकि 2 भागों में बांटे हुए थे, एक जाति वाले थे और एक अन्य जाति थे। जाति वाली कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के अपने निज लोग हैं। अपने निज लोग कौन है? जुडाइज्म है, इजराइल है, वो अपने निज लोग है। उनके लिए वो जाति वाले हैं। हम कौन है? जो इजराइल नहीं है, वो क्या है? अन्य जाति है। तो वो जाति वालों के लिए परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कर रहे हैं कि ये वादा उनके लिए है जो दूर दूर में रहते हैं। वो सब आके परमेश्वर के भवन में क्या करेंगे? आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। वादा उनके लिए जो आएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो उसका मेन उद्देश्य क्या था कि पेंटिकोस्ट के दिन 50वां दिन में उस पर्व को मनाना। कि परमेश्वर ने क्यों मनाना? क्यों हिस्ट्री हम जानते, जब मूसा ने क्या किया, लोगों को छुड़ा के लेके आया, उस दिन को परमेश्वर ने बोल मेरे याद के लिए क्या कर, टू रिमेम्बरेंस फॉर हिज डिलीवरेंस। परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया है, उसको याद के लिए जो उनका रीति रिवाज है, उनका कास्टम है, दे हैव टू सेलिब्रेट। वो उनके कानून में है, व्यवस्था में है। वो व्यवस्था को मनाने के लिए, पालन करने के लिए वो जो है आना पड़ेगा उनको, आके यहाँ पर अपने अपने जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। इसीलिए पूरे जो है राष्ट्र में से लोग वहां पर आए थे और वहां पर थे। तो इसीलिए यहाँ पर पतरस कहते हैं कि वादा तुम और तुम्हारे
किसके लिए है? जो दूर में रहते थे उन लोगों के लिए वायदा है। कौन सा वायदा है? जब हम लास्ट टाइम भी बोला था कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएंगे, तुम क्या करोगे? भविष्यवाणी करोगे, सपनों देखेंगे, बड़े-बड़े परमेश्वर के काम करोगे। ये सारे वायदा परमेश्वर ने उनके लिए है प्रियो। ये उनके लोगों के लिए है प्रियो। हम जानते हैं कि स्त्री आई थी परमेश्वर के पास आशीष पाने के लिए। परमेश्वर ने क्या बोला? बच्चों को रोटी कुत्तों के आगे मत देना। परंतु परमेश्वर ने क्यों ऐसे बोला? क्योंकि जो ब्लेसिंग है, वायदा परमेश्वर ने करके रखा है। परमेश्वर ने कभी वायदा का खिलाफ नहीं। किसके लिए वायदा किया था? अपने लोगों के लिए। उनके लोग कौन है? उनका शेपर्ड है यहोवा चरवा है मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रियो, ये दाऊद के जो भजन है, कौन गाता? इस्राएल के लिए वो गाते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हो है। तो कौन है? उसका यहोवा, परमेश्वर यहोवा। उनसे वायदा किया है, उनका कुछ घटी नहीं होगा। परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर उसको संभालेगा, उसको आशीर्वाद करेगा। तो सारे वायदा, सारे व्यवस्था उनके लिए ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने तमाम प्रकार की ब्लेसिंग उनके लिए रखा हुआ है। वो शहर में, नगर में, जहां भी जाए, वो एक ऊंचे पदधारी है, रॉयल प्रीस्टहुड है। जैसे पतरस कह रहे थे रॉयल प्रीस्टहुड है, उनके लिए सारे ब्लेसिंग है प्रियो। उनके ब्लेसिंग उनके लिए रहेगा। हाँ, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम और तुम्हारे दूर देश में जहां जहां लोग रहते उनके लिए है। और उनके लिए 40 आयत। उसने प्रेरितों के काम 2 का 40, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि आप इस देहरी जाति से बचाओ। हाँ, तो 2 का 40 का मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ता हूँ। क्या कहते हैं? एंड विथ मेनी अदर वर्ड्स डिड ही टेस्टिफाई एंड एक्सोर्ट सेइंग, सेव योरसेल्फ फ्रॉम इस अनवर्ड जनरेशंस। इस जो है गलत कामों से तुमको अपने आप को क्या करना? बचना है। अपने आप को बचना, क्योंकि इस गलती में से आपको अपने आप को बचना है। तो यहाँ पर देखेंगे 41, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरित के शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने ललीन रहे। तो वहां पर ऑलरेडी क्या था? एक कलीसिया था। ये छोटे झुंड भयभीत माँ, तो जब यीशु मसीह कह रहा था मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना में, तो जॉन द बैप्टिस्ट आके वो कलीसिया बनाने लगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अदर लोगों की फटक उस पर प्रबल नहीं। तो उस कलीसिया में जुड़ गए और प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इट इज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने मन फिरा के परमेश्वर के पास आने लगे और परमेश्वर के बड़े बड़े काम उस दिनों से होने लगा। और उस समय उन्होंने क्या किया? ये उसके परंपरा, नया परंपरा शुरू हुआ। उन्होंने क्या करने लगे? और प्रेरित के शिक्षा पाने, जो शिक्षा परमेश्वर ने दिया उसको, क्योंकि जो उनके लिए मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 18, 19, 20 में क्या? जाओ, जाके क्या करो? सिखाओ। गो टू ऑल नेशन एंड टीच देम। उसको सिखाने के लिए कह रहा है। तो वही शिक्षा यहाँ पर बताया जा रहा है। और प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोनिन रहे। तो यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जो बारे में उसके लिए रोटी तोड़ने, इसको याद के लिए रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने, संगति करने, वो क्या क्या उस पे लगे रहे। और यही बात मैं करना चाहता हूँ। जब परमेश्वर की उस समय इतने 3,000 लोग इकट्ठे हुए थे पतरस को सुनने के लिए, ज्यादा भी हो सकता है, पर यहाँ जो रिकॉर्ड है, एविडेंस है, हम एविडेंस के साथ ही हम बात करेंगे। 3,000 लोग उस कलीसिया में जुड़ गए। तो प्रियो, मेरा कहने का मतलब यही है, परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो पूरा करने वाला है। जो भविष्यवाणी किया था अंतिम दिनों में करने वाला है, लास्ट डे प्रोफेसी, ये होने वाला है। तो परमेश्वर ने अपने वायदा को क्या किया? पूरा किया। परमेश्वर कभी गड़बड़ नहीं करते। परमेश्वर कभी क्या कहते हैं? गड़बड़ फैलाते नहीं है। और
परमेश्वर का हर एक काम परफेक्ट है, अपने समय पे करता है और परमेश्वर ने करके दिखाया। वो हमारा गलती है कि हम समझ नहीं पाते। प्रियो, कभी भी परमेश्वर गड़बड़ नहीं करते। जो कुछ भी आप इस परमेश्वर की वचनों को पढ़ोगे, यहाँ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर ने दे के रखा हुआ है और परमेश्वर वही आशीष देना चाहते हैं। आज भी परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। जाने से पहले प्रियो, आज हम कैसे बच सकते हैं? आज हम केवल एक ही चीज से बच सकते हैं, आप विश्वास करना है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। पौलुस कहते हैं, परमेश्वर पौलुस को क्या किया? प्रेरित करके नियुक्त किया है अन्य जातियों के लिए। पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम विश्वास करो। हाँ, विश्वास करके प्रभु के पास आओ। तुम्हें कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये कर लो, बी कर लो, सी कर लो। हाँ, तुम नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ। अगर आप नम्र नहीं बनते, दीन नहीं बनते, क्या परमेश्वर आशीर्वाद देगा नहीं? अरे परमेश्वर के आशीर्वाद सब लोगों के लिए। निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि दीन बनो, नम्र बनो। अच्छी बात है, बनना चाहिए, परंतु परमेश्वर आज कोई कंडीशन नहीं रखा। एक ही शर्त रखा है, विश्वास करो। विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिलता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। यह हमारा कर्म से नहीं होता है प्रियो। तीतुस उसकी 3 का 5 को हम पढ़ सकते हैं। तीतुस उसकी 3 का 5 को देखो क्या लिखा है। टाइटस 3:5, तो इसमें लिखा है विश्वास से होता है प्रिय। जब आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देते और आपको उठाते और उसको आपको तरक्की देते। 3 का 5, टाइटस उसकी 3 का 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, करने वाला नहीं है, किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जैसे मैंने बोला है, हमारा उद्धार उसने किया है, करने वाला नहीं है। कैसे किया? विश्वास करने से होता है प्रिय। हमारा उसने उद्धार किया है। मैंने कोई बड़ा महान काम नहीं किया। हाँ, फास्टिंग करो, अच्छी बात है फास्टिंग करना। दान दो, अच्छी बात है दान देना। सेवा करो, अच्छी बात है सेवा करना। नम्र बनो, अच्छी बात है नम्र। इस तमाम कामों से मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, अच्छी सारी बात है। केवल हमें पहला शर्त परमेश्वर ने रखा हुआ है। क्या शर्त क्या है? विश्वास करो। क्या करना है? क्या लिखा है? क्या करना लिखा है यहाँ पर? तो उसने हमारा उद्धार किया है। किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। वी आर कंप्लीट इन हिम। हम उसमें पूरा हो गया है। आपको मजाक लगता है, पर ये सच है, लगना भी चाहिए। सच्चाई हमेशा मजाक लगता है, लगना भी चाहिए। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। किसके? मैंने किया। मैंने इतना पंखा लगा दी, 10,000 लोगों को भजन कराया, मैंने इतना डोनेशन दिया, दान दिया, मैंने इतने लोगों को सुसमाचार बांटे। अरे भैया, आपके कामों से नहीं हुआ है। इस बात को आप समझने की कोशिश करो। धर्म के कामों से नहीं, लिखा हुआ आपको समझ में क्यों नहीं आता? क्या लिखता है? और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। मैं जो कुछ भी करता हूं परमेश्वर की नजर में वो गिनती नहीं हो सकता है प्रियो। आगे पढ़ते, जो हमने आप किए हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर? जो हमने आपने किए है। आप जो कुछ भी करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हम नया बनाने के द्वारा हुआ है। नया जन्म के साम लोगों को समझ में लगता है कि बपतिस्मा की बात कर रहे। कल एक फोन आया था मेरे पास, कह रहे सर इसका बारे में बात बताओ, ये क्या है? मैंने बोला मैं समझ रहा हूँ, और बहुत दूर से आया था, लगभग 2,000 अप एंड डाउन, 1,500-2,000 किलोमीटर दूर से फोन आया था। तो मैं समझ गया उसकी बातों को सुनकर। वो ऐसे ऐसे बातों को, आयतों को देखकर उनको लगने लगा जी पानी के बपतिस्मा के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या कहते हैं देखो, ये आत्मिक बातें कहते हैं। पौलुस जो कुछ भी बातें कहते हैं, आत्मिक बातें। नए जन्म की साम, कैसे अपने मन को क्या बनाना? नया बनाना। कैसे नया बना सकते हैं अपने मन को? अपने मन को नया बना सकते हैं वचन के जरिए। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं?
हम परमेश्वर को पहन लेते प्रियो। तो इसके बारे में बात किया गया कलीसियों की पत्री में, हम देखेंगे उसमें देखो क्या लिखा है, उस बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। मेरे साथ आप निकालिए कलीसियों की पत्री। प्रियो, कलीसिया उसकी तीसरी अध्याय में बार बार इस बात को कहते हैं, बट नाउ यू ऑल्सो पुट ऑफ ऑल दिस एंगर, रात, ओके, ऑल ये सारी चीजें बताते हैं। और पुट ऑन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को क्या करो, पहन लो। हम प्रभु यीशु मसीह को पहन सकते क्या? कौन पहन सकते है प्रभु यीशु मसीह को? है कौन पहन सकता है? मेरे साथ निकालिए आप कलीसियों की पत्री। उसकी दूसरी अध्याय उसकी दूसरी अध्याय, कलीसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय उसकी तीसरी 3 का 1 से पढ़ेंगे। कलीसियों की पत्री उसकी तीसरी अध्याय 3 का 1 से पढ़ेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचनों को पढ़ोगे, वचनों को सीखोगे, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, बहुत आशीष देगा, अनुग्रह देगा, कृपा देगा। उसी वचन के अनुसार चलना। कौन क्या कर रहा है, कौन ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, उस बातों के अनुसार नहीं। परमेश्वर की वचन क्या कहता है वो हमें देखना है। हमने कुछ महान काम नहीं किया कि हमारे वजह से परमेश्वर ने क्या किया, ये सब परमेश्वर ने किया है, प्रभु ने किया हमारे लिए। कलीसिया उसकी 3 का 1 से। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए हुए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। तो पृथ्वी पर की वस्तु, स्वर्गीय वस्तु से ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे, तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो आज जीवन कहाँ पर छिपा हुआ है? मसीह में छिपा हुआ है। तो इसीलिए हम अब किसको पहन लिया है? हम प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है? हमने पहन लिया है प्रियो। किसको पहना है? प्रभु यीशु मसीह को पहना। हम यीशु मसीह को पहन सकते हैं क्या? हम यीशु मसीह को पहन नहीं सकते विश्वास से। पौलुस यहाँ पर जो कुछ भी बात करता है, ये विश्वास की बात करता है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को हम पहनते। रोमियो की पत्री को हम देखेंगे यहाँ पर रोमियो की पत्री को भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, रोमियो उसकी 13 का 14, बट पुट ई ऑन the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust। कहते हैं तुम प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो, पहन लो, ताकि शरीर की इच्छा को पूरा ना कर सको। है रोमियो उसकी 13 का 14 को आपके लिए पढ़ते। क्या हम यीशु मसीह को पहन सकते हैं क्या? कौन पहन सकता है? पौलुस यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पौलुस यहाँ पर आत्मिक बातें कर रहे हैं प्रियो। आत्मिक बातें, शारीरिक बातें दोनों क्या है? अलग अलग है। तो आत्मिक बातें यहाँ पर कहा जा रहा है? 13 का, रोमियो उसकी 13 का 14 है। देखो क्या लिखा है, रोमियो 13 का 14 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के उपाय ना करो। क्या कह रहा है?
आज आपको प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। मतलब क्या है, जो पौलुस के 13 पुस्तक पौलुस ने जो लिखा है उसको पहनना है। वो परमेश्वर की वचन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, वो हमें बताने के लिए। वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मूसा को पकड़ा उनको बताने के लिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों को बताता है। तो हम यीशु मसीह को पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते। फिर क्या बात कर रहे, आत्मिक बातें कर रहे पियो। गलतियों की पत्री उसकी 3 का 27 और 28 को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 का 27 और 28 को देखेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह का बपतिस्मा हम कैसे लेते, ले सकते हैं क्या? हमने विश्वास किया, इंस्टेंट हमारा क्या हुआ, बपतिस्मा हुआ है। कौन दिया? परमेश्वर स्वयं दिया, पवित्र आत्मा ने दिया। पहला करंथियों के पुस्तक उसकी 12 का 13 है। इंस्टेंट हुआ है। इट इज गॉड्स प्लान, ऑपरेशन ऑफ द ऑलमाइटी। ही हैज डन एवरीथिंग, वी हैव नॉट डन एनीथिंग। लॉर्ड प्रियो, हमने कुछ नहीं किया, हमने यीशु मसीह को पहन लिया विश्वास से। कैसे? उस वचन को हमको पहनना है। Therefore, you need to study। इसीलिए हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। उसी बात को यहाँ पर कहे, नए जानन के साथ कोई धर्म के कामों के अनुसार नहीं। तीतुस उसकी 3 की 5 यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। पुट ऑन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को पहनना है, मजबूत होना है, वचन में आगे बढ़ना है और सुसमाचार के कामों में लगे रहना है। जो कोई भी आ सकता है, सुन सकता है, सुना सकता है। धन्यवाद करते हैं, आपको समझ में आया होगा। पतरस अपने लोगों से बात कर रहे हैं, पौलुस अपने लोगों से बात कर रहे हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करो। दोनों सच बात कर रहे हैं। पतरस बात कर रहे हैं यहूदियों से, पौलुस बात कर रहे हैं अन्य जातियों से। तो लास्ट डे प्रोफेसी जो भी परमेश्वर ने वायदा किया यहूदियों से किया है। और हमारा जो वायदा मिड एक्स डिस्पेंसेशन, जब पौलुस को पकड़ा गया 9 अध्याय प्रेरितों के काम, तब से शुरू हुआ है 15 आयत से। तब परमेश्वर ने उसको रेवोल्यूशन दिया और बोला तू जाके अन्य जाति के बीच में काम कर, उनको बचा, उनको लेके आ। ये परमेश्वर की योजना है। समय बुरा है, आपके ऊपर है, आप कैसे समझते हैं। आप विश्वास करिए, प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। वी आर कंप्लीट इन हिम। फिलिपियो कलेसियोस की 2 का 10 को हम पढ़ सकते हैं। कलेसियोस की 2 का 10 मेरे साथ निकालिए। हम उसमें परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर ने कर दिया। कैसे किया है? आपने कोई महान काम नहीं की, प्रभु ने किया, परमेश्वर ने किया। तमाम पापों को परमेश्वर ने माफ करके आपको शुद्ध किया, है ना। ओके, क्योंकि उससे ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकारी का शिरोमणि है। वी आर कंप्लीट इन हिम। कलेसिया उसकी 2 का 10 है। परमेश्वर ने क्या किया है? सब कुछ पूरा कर चुका है। और परमेश्वर ने क्या किया है? उसकी 13 में उसने 11 आयत को भी पढ़ता हूँ। उसी ने तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, हमारा भी खतना हुआ है जो हाथों से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। कौन करते हैं? आपका खतना हुआ है क्या? कौन सी खतने की बात करते? फिजिकल बात नहीं कर रहे पौलुस, यहाँ पर आत्मिक बातें कर रहे। ये जो हमारा पापमय जो स्वभाव है परमेश्वर ने उतार दिया है। शरीर में ब्लड है, ब्लड के अंदर की वजह से हम पाप करते रहते हैं। आपने एक बार विश्वास किया है, क्या है? प्रभु ने आपको बचा लिया और खतना किया, परमेश्वर ने किया। इट इज द ऑपरेशन ऑफ गॉड, अनसीन, हम देख नहीं सकते। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसके मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ भी उठे। तो 2 बातें कह रहे हैं, एक खतना की बात कर रहे, एक रिजरेक्शन की बात कर रहे। अगर खतना अगर आप फिजिकल नहीं बोलते हैं तो बपतिस्मा कैसे फिजिकल होता है? सोचना है प्रियो। ये पौलुस हमेशा आत्मिक बातें करते हैं, 100% आत्मिक बातें।
13 पुस्तक में से रोम मिशन लेके फैला मत। आगे चलते हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। जिलाया, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उनके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला और क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से उठा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर सब जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। तो शैतान का उसने क्या किया? 1-2 कर दिया है। हमारे ऊपर जो पढ़ा था विधि का विधान वो निकाल दिया है, खिल पर परमिशन ने गाड़ दिया है। दैट इज द वंडरफुल मिरेकल्स ऑफ गॉड। वो अब हम समझ नहीं पा रहे अभी, पर इससे बढ़कर कुछ है नहीं है प्रभु। ये आत्मिक चंगाई है। पौलुस आत्मिक छुटकारा के लिए बात करते हैं। ऑफकोर्स परमेश्वर हमारा शारीरिक छुटकारा भी देते हैं, वो परमेश्वर देते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जरूर देगा। जो भी आपको शारीरिक परेशानी है वो प्रभु के हाथ में होता है। प्रभु, मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक बात। धन्यवाद करते, आपने वचनों को समझ में आया। सबको प्रभु आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।